आज हम एक ऐसे मुद्दे की तह तक जाएंगे जो हम सबके भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों की शिक्षा। पर कभी सोचा है क्या हो जब ज्ञान देने वाले मंदिर ही मुनाफे के बाजार में बदल जाएं? चलिए आज इसी हकीकत की पड़ताल करते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये आज के दौर का वो चुपता हुआ सवाल है जो हर उस घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है जहां से कोई बच्चा स्कूल जाता है। मतलब जब शिक्षा का मकसद सिखाने से ज्यादा कमाना हो जाए तो फिर असली कीमत कौन चुका रहा है? ये शब्द हैं एक मजबूर पेरेंट के। ये उस गहरी खाई को दिखाते हैं जो स्कूलों के बड़े बड़े वादों और क्लासरूम की असली हालत के बीच में है। स्मार्ट क्लास और एसी के नाम पर फीस तो भाई आसमान छू लेती है, पर जो बेसिक जरूरतें हैं वो अक्सर जमीन पर ही रह जाती हैं। तो चलिए अब जरा उन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो इस बाजार की असली तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम के बिगड़ने की कहानी है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 175% पिछले सिर्फ 10 सालों में भारत के प्राइवेट स्कूलों की फीस में औसतन इतनी बढ़ोतरी हुई है। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है, ये तो सीधे सीधे लाखों परिवारों के बजट पर एक बहुत बड़ा हमला है। और अब इसी तस्वीर का दूसरा और भी ज्यादा परेशान करने वाला पहलू देखिए। इतने ही समय में हमारे टीचर्स की सैलरी में सिर्फ 20% की मामूली सी बढ़त हुई। कहां 175% का मुनाफा और कहां सिर्फ 20% का हक। ये जो फर्क है ना, ये साफ साफ बताता है कि सिस्टम में कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। तो फिर सवाल तो वही उठता है कि आखिर ये सारा पैसा जा कहां रहा है? अगर ये पैसा उन तक नहीं पहुंच रहा जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर पेरेंट्स की मेहनत की कमाई आखिर किस तिजोरी में जा रही है? इस पूरे खेल की सबसे भारी कीमत दो लोग चुका रहे हैं। एक जो अपने बच्चों के सुनहरे कल के लिए अपना आज दांव पर लगा रहे हैं, और दूसरे जो उस कल की नींव रख रहे हैं, यानी कि पेरेंट्स और टीचर्स। ये स्लाइड इस कड़वी सच्चाई को बिल्कुल आमने सामने रखती है। एक तरफ है पेरेंट्स जिनसे कंप्यूटर, फेस्टिवल, एक्टिविटीज, ना जाने किन किन चीजों के नाम पर लगातार पैसा वसूला जा रहा है। यहां तक कि गैर कानूनी डोनेशन भी एक आम बात बन गई है। और दूसरी तरफ है वो टीचर्स जिन्हें महीने के सिर्फ 5 से 8 हजार रुपए तक दिए जाते हैं, वो भी बिना किसी जॉब सिक्योरिटी के। मुझे अपने बेटे की स्कूल फीस भरने के लिए अपने गहने गिरवी रखने पड़े। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक मां की बेबसी है और इस सिस्टम की नाकामी का सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक सबूत है। जब शिक्षा के लिए किसी को अपनी इज्जत तक दांव पर लगानी पड़ जाए तो ये सोचने का वक्त है कि हम कैसा समाज बना रहे हैं। तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और उस खेल को समझते हैं जो इन बंद दरवाजों के अंदर खेला जा रहा है। ये सारा पैसा आखिर कहां और कैसे घुमाया जाता है? देखिए, इसे समझने के लिए शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई कानून को जानना बहुत जरूरी है। ये कानून बहुत अच्छा है। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 25% सीटें रिजर्व रखनी होती हैं और इन बच्चों की फीस सरकार सीधे स्कूल को देती है। लेकिन कहते हैं ना, जहां सिस्टम में पैसा हो वहां लूप होल्स भी निकल ही आते हैं। जरा सुनिए एक स्कूल अकाउंटेंट ने क्या कहा। हम सरकार से हर महीने EWS छात्रों के नाम पर 2 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन उस पैसे को मेंटेनेंस के खाते में दिखा देते हैं। मतलब गरीब बच्चों की पढ़ाई का पैसा स्कूल की बिल्डिंग्स पर खर्च दिखाया जा रहा है। और ये कोई एक स्कूल की कहानी नहीं है। दिल्ली सरकार की एजुकेशन ऑडिट रिपोर्ट भी यही बात कहती है। 600 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जांच शुरू हुई और आरोप क्या थे? फीस में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और आरटीई फंड का गलत इस्तेमाल। ये सब एक संगठित तरीके से हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये बस एक चालाकी से भरा बिजनेस मॉडल है या फिर उन लाखों पेरेंट्स और बच्चों के भरोसे के साथ एक सोचा समझा धोखा? मैं सोचती हूँ, क्या मैं कभी इन बच्चों को सच्चाई का पाठ पढ़ा पाऊंगी? एक टीचर की डायरी में लिखा यह सवाल इस पूरे सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है। जब सिखाने वाले ही एक अनैतिक व्यवस्था का हिस्सा बनने पर मजबूर हों, तो वो बच्चों को ईमानदारी की क्या सीख देंगे? और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा पाखंड, सबसे बड़ा दोगलापन सामने आता है। ये वही सिस्टम है जो अपनी किताबों में पढ़ाता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और अपने ऑफिस में बैठकर मुनाफे के लिए हर नीति को ताक पर रख देता है। इस कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब शिक्षा विभाग शहर के 5 बड़े स्कूलों पर छापा मारता है और वहां जो मिलता है वो सच में हैरान करने वाला है। बच्चों की फीस के पैसों से खरीदी गई लग्जरी गाड़ियां, स्कूल मैनेजमेंट के नाम पर बनाई गई निजी संपत्तियां और करोड़ों रुपए जो फर्जी ट्रस्टों में ट्रांसफर किए गए थे। जब एक अच्छा स्कूल ही इस धोखे का दूसरा नाम बन जाए तो सवाल तो उठेगा ही, क्या शिक्षा वाकई में ज्ञान की रोशनी है या बस एक ऐसा धंधा जिसमें मुनाफे की कोई सीमा ही नहीं है? शिक्षा या शोषण, ये सवाल अब सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक चुनौती है। इसका जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा और ये तय करना होगा कि हम अपने बच्चों को ज्ञान की विरासत देना चाहते हैं या फिर मुनाफे की।